राधे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह मनाया जाता है। इस दिन पूरे हिंदू रीति रिवाज से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। इस विवाह को कराने पे ऐसा माना जाता है कि इससे न केवल माता तुलसी बल्कि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु को अपनी 4 महीने की निद्रा से जगते हैं और जिसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से माता तुलसी का पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं, घरों में तुलसी माता का पौधा होता है, वहाँ यह विवाह जरूर कराया जाता है। इस विवाह के उपरांत से ही भारत में फिर से शुभ काम होने लगते हैं। ऐसे माना जाता है कि जिन लोगों के पास बेटी नहीं होती वह माता तुलसी का विवाह करा के उनका कन्यादान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह श्रीहरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नाम के असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही प्रतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजेय होता गया, जिसके चलते उन्होंने अपने शक्तियों पे अभिमान हो गया। उसने स्वर्ग पे आक्रमण करके देव कन्याओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्रीहरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैं आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ये कैसा कृत्य किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर श्रीहरि नहीं दे पाए। तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पाषाण के बन जाएंगे। ये कहते ही भगवान श्रीहरि पत्थर के समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वह श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे, अतः उन्होंने भी भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु भी श्राप मुक्त कर जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्रीहरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे तो उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठ के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उनके श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। यह सब करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें और इसके बाद पंडित जी द्वारा तुलसी और शालिग्राम की पूरी रीति रिवाज से विवाह करा जाता है। विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी के हाथ में लेके 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती भी करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा हम सब पे बनी रहे। इसी भावना, इसी आस्था के साथ फिर मिलेंगे किसी और रोचक तथ्य, किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।